हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको S1 S2 फॉर्मूला की पूरी डिटेल बता दी थी, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जिसको हम S1 S2 फॉर्मूले का यूज करके बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहता है, ए बॉय कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 3 मिनट्स अर्लियर। यानी कि एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए चलता है, अगर वो 20 की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब 20 से कितनी कर देता है, 30 कर देता है। एंड रीचेज 7 मिनट्स अर्लियर, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने S1 S2 फॉर्मूला बताया था आपको। क्या होता है S1 S2, दोनों स्पीड का ऊपर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, नीचे उन दोनों का क्या होता है डिफरेंस, और इनटू में क्या होता है आपका डिफरेंस इन टाइम, टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है। आपको यहाँ पे दो स्पीड गिवन है, एक तो 20 और नेक्स्ट टाइम कहता है 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी, तो नई स्पीड कितनी होगी 30। दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 का। टाइम देखो, पहले 3 मिनट पहले पहुंचता था और अब 7 मिनट पहले पहुंचता है, तो यानी कि कितने का गैप आ गया बताओ, 4 मिनट का। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इसके घंटे बनाने हैं आपको, ठीक है, तब आपका आंसर सही आएगा। तो आप सोल्व कर लो इसको बस। ये 30 और ये 2 पे कटेगा, और ये 2 10 पे कट जाएगा, और ये 10 10 से कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया आपका 4। तो उसका स्कूल जो है घर से कितनी दूर है, 4 किलोमीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है देखो, स्पीड ऑफ फादर एंड सन इज दिस एंड दिस। फादर और सन दोनों की स्पीड अपने को दे रखी है। दे स्टार्ट फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, दोनों ने ए से चलना स्टार्ट किया बी की तरफ। सन लीव्स 39 मिनट्स लेटर देन फादर, जो बेटा है वो अपने फादर से 39 मिनट लेट चलना स्टार्ट करता है, लेकिन 19 मिनट क्या होता है लेटर पहुंचता है वो। यानी कि चलना तो स्टार्ट करता है कितना 39 मिनट, लेकिन पहुंचता लेट कितना सिर्फ है 19 मिनट। यानी कि कहने का मतलब ये देखो, इस S1 S2 फॉर्मूले की खासियत यही है, इस क्वेश्चन में आप ये मत मानो कि ये फादर और सन दोनों अलग अलग है। आप ये मान लो कि ये एक ही लड़का है, पहले ये 12 की स्पीड से चलता था और अब कितने की स्पीड से चलता है, 15 की स्पीड से चलता है। जिसके कारण क्या हुआ, अगर वो 39 मिनट घर से लेट चलेगा ना, तब भी वो 39 मिनट लेट नहीं पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, सिर्फ वो 19 मिनट लेट पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यानी कि कितने का डिफरेंस आ गया, 39 मिनट अगर लेट चले आप घर से, तो कायदे के अनुसार आपको 39 मिनट लेट पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंचे आप सिर्फ 19 मिनट लेट। यानी कि आपने अपने 20 मिनट बचा लिए, किसके कारण, आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो S1 S2 फॉर्मूले से ही मैं इस क्वेश्चन को देखो आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। आपको डिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच की, तो डिस्टेंस का वही फॉर्मूला देखो, दो स्पीड होती है, एक कितनी है 12, एक कितनी है 15। 12 इंटू 15, नीचे इन दोनों का क्या होता है डिफरेंस, और इंटू में क्या होता है टाइम का डिफरेंस। 39 मिनट लेट चला था और पहुंचा सिर्फ 19 मिनट लेट, यानी कि 20 मिनट का डिफरेंस आ गया। अपोन में क्या करते हैं यहाँ पर 60 करते हैं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। 3 5 जा, और ये 3 पे कटेगा, और ये 3 4 जा, तो कितना आ गया आपका 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 किलोमीटर आपकी क्या है ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। तो मैंने आपको बताया कि S1 S2 फॉर्मूले को, अगर क्वेश्चन को हम थोड़े से अलग ढंग से सोचेंगे ना, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से एक लाइन में हम क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। राहुल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, हाउएवर, एक सर्टेन डिस्टेंस ये क्या करता है कवर करता है। हाउएवर ड्यू टू रेन, बारिश के कारण, ही स्टार्टेड 9 मिनट्स लेटर। वैसा ही क्वेश्चन है पीछे वाला, 9 मिनट इसने लेट घर से चलना स्टार्ट किया बारिश के कारण। ठीक है, एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन एक्चुअल स्पीड एंड रीच्ड एट टाइम। मतलब कि अगर देखो इसने घर से 9 मिनट लेट चलना स्टार्ट किया, तो इसने क्या किया, सही टाइम पे पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, और उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है 40 है। तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि इसके घर से इसकी ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस का देखो वही फॉर्मूला क्या होता है आपका, S1 S2 अपोन में S1 और S2 का डिफरेंस, और इनटू में क्या होता है बताओ डिफरेंस इन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्पीड कितनी थी बताओ 40, अब 10 बढ़ा दी, यानी कि नई स्पीड कितनी होगी 50। डिफरेंस कितने का इनमें 10 का, तो कितने टाइम का डिफरेंस आ गया बताओ। ये 9 मिनट लेट चला था और अब ये टाइम पे पहुंच गया, तो मतलब कितना टाइम बचा लिया इसने अपना, 9 मिनट बचा लिया। बस यही इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आप इसको काट दो, 20 पे काटोगे 20 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगी, ये 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो यानी कि 30 किलोमीटर इसका घर दूर है किससे, ऑफिस से। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा।
ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सारे डिस्टेंस के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ एक साथ। ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल वॉज डिलेड बाय 15 मिनट ड्यू टू फॉग। यानी कि देखो, जब सर्दियों में धुंध पड़ती है तो हमें पता है बसें हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ये क्या होती है, लेट होती है। ये 15 मिनट क्या हुई, लेट हुई स्टार्ट होने में। यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो होनी थी, मान लो 9 बजे चलनी थी, तो ये 9:15 बजे वहाँ से चली। एंड मेड अप फॉर द डिले ऑन ए सेक्शन ऑफ 75 किलोमीटर ट्रैवलिंग। यानी कि इसको 75 किलोमीटर दूर जाना है, और जो ये डिले चली थी ना 15 मिनट, इसकी भरपाई करने के लिए इसने क्या किया, अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या कर दिया, बढ़ा दिया एक्चुअल स्पीड से। आपको निकालनी है क्या, एक्चुअल स्पीड। देखो, अब की बार आपसे स्पीड पूछ लिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, आप सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो मेरे को, क्या होता है S1 S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस, और इनटू में क्या होता है, डिफरेंस इन टाइम। यही फॉर्मूला होता है एक ही। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है बता दो आप मेरे को, आप 75 किलोमीटर है। स्पीड, एक स्पीड होती है एक्चुअल और एक होती है दूसरी स्पीड, जब वो घटी हुई हो सकती है, बढ़ी हुई हो सकती है। एक्चुअल तो निकालनी है, मैं मान लेता हूँ एक्चुअल स्पीड को कितनी है, x है, ठीक है। तो मेरे को बताओ नई स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर इसने बढ़ाया था, तो नई स्पीड कितनी होगी, x + 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, 10। भाई x और x + 10 का डिफरेंस कितना होता है, 10 तो होता है ना, क्योंकि 10 बढ़ाई थी। इनटू में इसके कारण टाइम कितना बच गया इसका, 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट जो इसको लेट पहुंचना चाहिए था, अब वो लेट नहीं पहुंच रही, टाइम पे पहुंच रही है, ठीक है। तो 15 मिनट का डिफरेंस आ गया, 15 बाय क्या हो गया, 60। अब देखो कितनी आसानी से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इन क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालने का मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपको सोल्व नहीं करना। देखो क्या करोगे, ये 40 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 आएगा, ये कितना आएगा, 3000। अब अगर 10th क्लास का बच्चा होगा तो इसकी क्या बनाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, सोल्व करेगा। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में मेरे को बताओ क्या कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसमें 10 का डिफरेंस है। आपको सीधा पता है 30 क्या होता है, 6 गुना में 5 होता है, मतलब ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 50 गुना में 60 लिख सकता हूँ, 50 गुना 60। इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। तो बताओ छोटी वाली वैल्यू कौन है, x, यहाँ छोटा कौन है, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और हमने क्या माना था, x को क्या माना था, यूजुअल स्पीड। तो 50 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो मैं कहता हूँ इस एक फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक फ़्लाइट थी 1200 किलोमीटर की, यानी कि एक एरोप्लेन ने 1200 मीटर उड़ के जाना है। एन एरोप्लेन वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप इज रिड्यूस्ड बाय दिस। यानी कि ख़राब मौसम था, तो मौसम जब ख़राब होता है तो प्लेन की स्पीड क्या कर दी उसने, पायलट ने कम कर दी, कितने से, 300 किलोमीटर पर आवर से। और ड्यूरेशन जो है ना फ़्लाइट की वो बढ़ गई, यानी कि अब फ्लाइट जो है ना वो टाइम से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप स्पीड कम कर दोगे तो फ्लाइट को पहुंचने में देर होएगी। मान लो दिल्ली से लंदन जाना है फ्लाइट को, तो वो 40 मिनट क्या होएगी, लेट पहुंचेगी। फाइंड द एक्चुअल स्पीड। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। देखो डिस्टेंस कितनी है, 1200, एक्चुअल स्पीड में मान लेता हूँ कितनी, x। अच्छा नई स्पीड कितनी होगी अब की बार, x - 300, क्योंकि अब की बार स्पीड क्या हुई है, कम। अच्छा दोनों में डिफरेंस कितने का है, 300 का ही है ना भाई, 300 कम होए 300 ज़्यादा होए, डिफरेंस तो 300 का ही है। इनटू में टाइम का डिफरेंस कितना बताओ, 40 मिनट, यानी कि 40/60। और क्वेश्चन आपका खत्म। बस x की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से। देखो इसको 2 पे काट दो, ये कितना आएगा, 600। तो ये कितना आ गया आपका 600, और ये कितना आ गया आपका 900, इक्वल टू क्या है आपका x इंटू x - 300। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 300 का, और इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 300 का। तो मेरे को बता दो x क्या होगा, x बड़ी वाली वैल्यू है ना इन दोनों में से, तो बड़ी कौन है, 900। तो x का आंसर कितना आ गया, 900। तो 900 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या थी, एवरेज स्पीड थी स्टार्टिंग के अंदर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल ही आसान होते हैं ये क्वेश्चन, कोई आपको कुछ भी ट्रिक वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए प्लेन लेफ्ट हाफ एन आवर लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। यानी कि मान लो प्लेन को सुबह 9 बजे उड़ना था, लेकिन ख़राब मौसम के कारण क्या हुआ, ये आधे घंटे लेट उड़ा, आधे घंटे क्या उड़ा, लेट उड़ा। और डेस्टिनेशन कितनी है इसकी, 1500 किलोमीटर दूर है, मतलब कि इसको 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। टाइम पे पहुंचने के लिए इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, कितने, 33.33%। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 1/3, मतलब पहले इसकी स्पीड 3 थी तो अब 1 बढ़ गई, तो मतलब अब कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ओवर इट्स यूजुअल स्पीड। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट आपको निकालनी है, फ्लाइट की ड्यूरेशन, यानी कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी, फ्लाइट के पहुंचने का टाइम कितना था, आपको ये बताना है। और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आपको यूजुअल टाइम निकालना हो
या यूजुअल स्पीड निकालनी हो तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो बेसिक मेथड होता है वो लगाओ। ठीक है, आप मेरे को बता दो स्पीड क्या होगी। स्पीड 1/3 बढ़ गई, मतलब पहले 3 थी तो अब कितनी होगी 4। तो अब आप कहोगे जी स्पीड 3 से 4 होगी तो टाइम पक्का 4 से कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। ठीक है, और इसके कारण इसका टाइम कितना बच गया बताओ, आधा घंटा बच गया ना, क्योंकि इसने क्लियर लिख रखा है कि आधा घंटा इसने बचा लिया होगा, क्योंकि लेट उड़ी और स्पीड बढ़ाने के कारण वो आधा घंटा टाइम पे पहुंच गई, मतलब कि यानी आधा घंटा बच गया। एक की वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को, 30 मिनट। तो ये क्या होता है आपका यूजुअल टाइम होता है। ठीक है, ये यूजुअल टाइम होता है। तो ये कितना होएगा 4 गुना में 30 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे, यानी कि फ़्लाइट का जो यूजुअल टाइम था वो कितना था 2 घंटे। फ़्लाइट यूजुअली 2 घंटे के अंदर दिल्ली से लंदन पहुंचती है, ऐसा इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई नई चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी। स्पीड इसने बढ़ा के 3 से 4 कर दी तो टाइम 4 से 3 लगेगा, यानी कि पहले 4 लगता था तो अब कितना लगेगा, सिर्फ 3 लगेगा। एक का डिफरेंस कितना है 30 मिनट, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 2 घंटे, और 2 घंटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये देखो ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन था कि पहले एक लड़के ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, वो अगर 2.5 की स्पीड से चलता है तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता है तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ डिस्टेंस बताओ स्कूल की, तो डिस्टेंस हमने निकाली थी। स्पीड कितनी है, एक 2.5 है एक 3.5 है, क्योंकि एक बढ़ा दी, डिफरेंस कितने का 1 का। टाइम में डिफरेंस कितना आ गया, लेट और अर्ली, मतलब 12 मिनट का डिफरेंस आ गया, 12/60। इसको सोल्व किया था हमने, कितना आया था आपका 7/4 किलोमीटर। ये सेम क्वेश्चन मैं कल आपको करवा चुका हूँ। ये देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस इसमें जो आपका आंसर आएगा वो डेसिमल के अंदर आएगा। इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रखी है। कहता है व्हेन अलीशा गोज बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से अगर वो जाती है ना, अपने ऑफिस पहुंचने में वो 5 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। बट व्हेन सी टेक्स हर मोटर बाइक, अब उसने कार के बजाय क्या ले ली, मोटर बाइक ले ली। सी रीचेज 3 मिनट्स अर्ली, वो 3 मिनट क्या है जल्दी पहुंच गई पहले से भी। और उसका ऑफिस कितने दूर है 25 किलोमीटर। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड एट विच सी राइड्स हर मोटरसाइकिल, यानी कि वो अपनी मोटर बाइक को या मोटरसाइकिल को किस स्पीड से चलाती है, आपको सिर्फ ये बताना है। तो देखो व्हीकल यहाँ पे 2 हो, यानी कि कार और मोटरसाइकिल हो, या आप ये कह दो आप पहले कार को 50 की स्पीड से चलाते थे और अब किसकी स्पीड से चलाते हो, कुछ मान लो 70 की स्पीड से चलाते हो, तो दोनों का एक ही मतलब है। S1 S2 फॉर्मूला दोनों का एक ही मीनिंग समझता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है बताओ 25, डिस्टेंस है 25, और डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे को बताओ क्या होता है, 2 स्पीड, एक है 50, दूसरी किसकी स्पीड है बाइक की। बाइक की स्पीड मेरे को पता ही नहीं है, मैं क्या मान लेता हूँ b। अच्छा इसमें डिफरेंस कितने का है आप मेरे को ये बता दो, 50 और b में कितने का डिफरेंस है, अब आपको सिर्फ ये निकालना है। ठीक है, और टाइम का गैप कितना है, पहले 5 मिनट लेट होती थी, अब 3 मिनट पहले पहुँच जाती है, तो 8 मिनट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे कि नीचे क्या लिखते हैं हम दोनों की स्पीड का डिफरेंस। बताओ बाइक चलाने से उसका टाइम कम लगा है, तो मतलब बाइक की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा, बाइक की स्पीड में से आप 50 माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस आएगा। बस यहाँ से आप क्या निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको। 4 पे काटोगे ये आ गया आपका। ठीक है, अब आप क्या करोगे 50 पे ये 2 बार कटेगा, तो 1 किसके इक्वल आ गया आपका 4b अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आपका 15b माइनस के 15 पंजे होते 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15b ये माइनस 4b होएगा इक्वल टू 750, तो 11b इक्वल टू क्या आ गया 750। तो b यहाँ से आपका कितना आएगा 750 अपॉन में 11 6 जा कितना 66 90, 11 8 जा और ये 2 बच गया, 11 1 जा और ये कितना बच गया आपका 9, 11 8 जा 68.18। देख लो आपका ऑप्शन अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट गति इसकी कितनी आ गई 68। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई नई बात नहीं थी। अब बाइक की स्पीड को x मान लो चाहे आप b मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको नीचे क्या लिखना होता है, दोनों में डिफरेंस का मतलब बाइक की स्पीड में से कार की स्पीड को क्या कर दो माइनस कर दो, वही तो डिफरेंस होता है। मैंने बाइक में से कार क्यों माइनस किया, क्योंकि मेरे को पता है कि बाइक की स्पीड ज़्यादा रही होगी तभी तो पहले वो लेट पहुंचती थी, अब कार की जगह बाइक लेने की वजह से वो अब क्या करती है जल्दी पहुंचती है, तो बाइक यानी कि क्या है फास्ट चलती है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो आपको S1 S2 फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया ना, वो इसलिए समझाया कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन को ये एक ही तरीके से सोल्व कर देगा, आपको कुछ भी नया सोचने की जरूरत नहीं है। ए ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लो एक गाड़ी है या एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक पर्टिकुलर स्पीड से,
अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसको उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे क्या लगते, कम लगते। आपको बतानी है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या बोलता है, ये यूजुअल स्पीड बतानी है आपको, ठीक है, कि यूजुअली वो किस स्पीड से चलती है, आपको ये बताना है। तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितनी है 360। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 स्पीड होती है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, एक यूजुअल मान लेता हूँ मैं कितनी x, और नई स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो मतलब इसको मैं क्या मान लेता हूँ x + 10, दोनों में डिफरेंस कितने का बताओ 10 का। इसकी वजह से 3 घंटे की कमी आ गई, यानी कि 3 घंटे टाइम में डिफरेंस कितना आ गया 3 घंटे। अब क्वेश्चन खत्म। ये तो देखो ये कितना आ गया 120, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1200। मैंने आपको क्या कहा 1200 के ऐसे फैक्टर बनाओ दो जिसमें 10 का डिफरेंस हो, तो कोई भी बच्चा बता देगा 30 गुणा में 40 होते हैं, ठीक है, 30 गुणा में 40 होते हैं, x × x + 10। यहाँ से छोटा और यहाँ से छोटे को कंपेयर कर लिया करो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 30 और हमने x को क्या माना था, यूजुअल स्पीड माना था, तो आंसर कितना आ गया आपका 30। तो ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे किससे, S1 S2 फॉर्मूले की हेल्प से। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर, यानी कि वही आपको आपके पास डिस्टेंस दे रखी है, वो एक सर्टेन स्पीड से वो कवर करता है। अगर स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए तो उसको 2 घंटे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। आपको बतानी है क्या डिस्टेंस। आपको पहले 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, यानी कि ओरिजिनल स्पीड का 75% कितना होगा, पहले आप ओरिजिनल स्पीड तो निकाल लो, फिर उसका 75% निकाल लेना, ठीक है। तो बताओ यूजुअल स्पीड कितनी है, मेरे को पता ही नहीं है, मैं मान लेता हूँ x। स्पीड कम होगी इसकी कितनी 16, तो x - 16 होगी। दोनों में डिफरेंस कितने का है 16 का। टाइम इसकी वजह से टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया बताओ 2 का। तो बस क्वेश्चन खत्म। ये 8 पे काट दो, इसकी 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो एक बार, ठीक है। अब आप बस मेरे को ये बताओ, इसके आपने 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनमें 16 का गैप हो। देखो इन दोनों में 16 का डिफरेंस है ना, एक 16 बड़ा है, एक 16 छोटा है, तो आप इसके फैक्टर बना लो, आसानी से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 384 को 4 से भाग करो, आप 4 से भाग करोगे 9 बार जाएगा, 4 × 6 = 24। इसको 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 × 4 कितने आगे 32 आगे। अब आपको 16 का गैप लेके आना है, तो अगर मैं इसको करूँ 2 से भाग और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो बात बन जाएगी ना। इसको 2 से भाग करो 48 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 64। देखो आ गया 16 का गैप, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 16 का गैप आ गया। इसमें बड़ा कौन है x और यहाँ बड़ा कौन है 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। कहने का मतलब ये इसकी होगी क्या, यूजुअल स्पीड होगी। लेकिन आपसे यूजुअल स्पीड तो पूछी नहीं, आपसे तो यूजुअल स्पीड का 75% पूछा है। 75% का मतलब क्या होता है 3/4, तो 64 का 3/4 कितना होता है 48 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मैं कहता हूँ बहुत आसानी से S1 S2 फॉर्मूला आपके सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। आपको फैक्टर नहीं बनाने, सिर्फ ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 16। वो आप 1-2 बार रिट एंड ट्रायल मेथड करोगे ना, आपका अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं करने वाला। मैं देख के बता दूंगा कि ये 4 से डिवाइड होता है, फिर मुझे पता है 16 का डिफरेंस कैसे आएगा। भाई देखो इतनी कैलकुलेशन आपकी, आपको टेबल आनी चाहिए कम से कम 25 से 30 तक की, तो आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं इसमें। ये देखो क्या कहता है इसमें, ए ट्रेन टेक्स 2.5 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ़ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। यानी कि कहता है 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 2.5 घंटे कम लगेंगे, कब, अगर इसकी स्पीड को यूजुअल स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दो, सबसे पहले आप क्या निकालो, इसकी यूजुअल स्पीड निकालो, बाकी तो बाद की बात है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है बताओ 300, यूजुअल स्पीड कितनी है x। अब ये x से 20 बढ़ा दो, यानी x + 20 कर दो, डिफरेंस कितने का आ गया 20। टाइम कितना कम लगेगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है 5/2 होता है। बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से पहले आप x की वैल्यू निकालो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 24। 2400 के 2 ऐसे फैक्टर बनाओ जिनमें कितने का गैप हो 20 का गैप हो, ठीक है, 20 का गैप। तो बताओ 2400 में आप 2 फैक्टर कैसे बनाओगे, 8 ये हो जाएगा 6 × 24, यानी कि 40 × 60 कर दें, 40 × 60, 40 × 60 कर दो। देखो यहाँ छोटा कौन है x, यहाँ छोटा कौन है 40, तो x कितना आ गया 40। कहने का मतलब यूजुअल स्पीड की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यूजुअल स्पीड की बात करूँ तो वो कितनी आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको ये नहीं बतानी, आपको कहता है 192 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। आप एक मेरे को बात बताओ, स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी दे रखी है आपको, तो टाइम ही तो निकालना है बस। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस
अपॉन में स्पीड, क्वेश्चन खत्म। 4 पे काट दो, 4 48 और ये कितना आ गया 10, तो कितना आ गया आपका 4.8 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं कहता हूँ S1 S2 फॉर्मूले का यूज करके आप यूजुअल स्पीड निकाल लो। फिर आपको पूछ रखा है कि इस स्पीड से 192 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो, आप आंसर आ जाएगा। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है, ये कल हम कर चुके हैं बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन। एक ट्रेन अगर 60 की स्पीड से जाती है तो वो डेस्टिनेशन पे 15 मिनट लेट पहुंचती है, लेकिन अगर ये 80 की स्पीड से जाती है तो ये 7 मिनट लेट पहुंचती है। लेट तो पहुंचती है लेकिन सिर्फ 7 मिनट। आपको राइट टाइम बताना है कि उसका जो है ट्रेन का पहुंचने का राइट टाइम क्या है। तो आप मेरे को बताओ पहले डिस्टेंस कितनी है, पहले स्पीड कितनी है 60, अब कितनी है 80। ये किसका है, स्पीड का रेशो है। तो मुझे बता दो टाइम का रेशो क्या होगा, इसका रिवर्स होएगा। 8 से 6 यानी कि 4 से कितना होएगा 3, एक का गैप कितना होता है आप बताओ। ये पहले 15 मिनट लेट होती थी, अब 7 मिनट लेट होती है, तो मतलब 8 मिनट का गैप हो गया। और ये 8 चौके कितने हो गए 32। मैंने आपको कल भी बताया था, इस 32 को डायरेक्ट टिक मत कर देना कि ये आपका एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम नहीं है। ये 32 मिनट आपको तब लगती है जब आप 60 की स्पीड से जाते हो, लेकिन जब आप 60 की स्पीड से जाते हो तो आप 15 मिनट लेट होते हो। तो यानी कि ये 32 मिनट एक्चुअल टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जिसमें आप 15 मिनट डिले हो चुके हो। तो बताओ एक्चुअल टाइम कितना होगा, 15 घटाओगे यानी कि 17 मिनट में आपको पहुंचना चाहिए था। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। कल हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब ये देखो, अब ये आगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन और एक ही तरीके का मेथड है S1 S2 फॉर्मूला। लगातार 7-8 क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे। एक पर्सन को कहता है कवर करनी है एक 48 किलोमीटर की डिस्टेंस। इफ़ ही इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ा देता है इतने से वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो उसकी इनिशियल स्पीड बताओ। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, कोई भी बच्चा इसको ऑप्शन से तो सोल्व कर ही कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन से तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा काम है आपको सिखाना क्या S1 S2 फॉर्मूले का कैसे यूज़ करें। उसमें क्या होती है बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू 2 स्पीड होती है। ठीक है, इनिशियल स्पीड बतानी है, इनिशियल को क्या मान लो आप x मान लो। अब कहता है अगर 4 ज़्यादा होती, मतलब नई स्पीड कितनी है x + 4, दोनों में डिफरेंस कितने का 4 का, तो 1 घंटा कम लगता। पहले पहुंचे बाद में पहुंचे इसका कोई मतलब नहीं, अपने को तो डिफरेंस देखना है। टाइम में कितने का डिफरेंस है 1 घंटे का। 48 को 4 से क्या कर लो, गुणा कर लो, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। अब आपको यहाँ पे इसके दो ऐसे फैक्टर चाहिए आपको क्या, जिसमें डिफरेंस कितने का हो 4 का हो। तो आप मेरे को बताओ इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करोगे ये 12 आ जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16। देखो आगे ना 4 का डिफरेंस, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई और यही आपकी क्या थी, इनिशियल स्पीड थी, और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन से इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाय ऑप्शंस। अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करना चाहे बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकता है। वो कैसे करेगा, देखो मैंने मान लो आपको क्या दे रखी है, इनिशियल स्पीड दे रखी है। मैंने पहला ही ऑप्शन उठाया, इनिशियल स्पीड कितनी है 12 मैंने मान ली। तो मेरे को बताओ जो इनिशियल टाइम था इसका लगता था वो कितना लगता था। आप कहोगे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 48 और स्पीड हमने कितनी मानी 12, यानी कि शुरू में इसको 4 घंटे लगते थे, लेकिन जो नया टाइम है वो कितना लगेगा। आप कहोगे इसकी स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कि 12 तो इनिशियल थी, अब कितनी होगी बताओ स्पीड 16, ये कितना होएगा 3 घंटे। यानी कि अगर इनिशियल स्पीड 12 होती तो इसको 1 घंटा कम लग रहा है, और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, ना आपको ये कुछ लिखने की जरूरत, आप सिर्फ मन में कर सकते हो। भाई 48 को 12 से भाग करोगे तो करके देखने की जरूरत थोड़ी है, 4 घंटे आगे। फिर स्पीड कितनी बढ़ गई 4, यानी कि 12 से कितनी होगी 16, 48 को 16 से भाग करोगे आंसर कितना आएगा 3, यानी कि पहले से 1 घंटा कम लगता है। और ये भी कहता है कि 1 घंटा पहले से जल्दी पहुंच जाते हो, इसका मतलब जो आपने ऑप्शन चूज किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी ऑप्शन वाला मेथड कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को नहीं, इतना तेज उनका दिमाग होता, तो ये मेथड सब बच्चों को समझ आएगा और इससे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो इस तरह के हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। वही क्वेश्चन सेम, एक पर्सन को 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है 6 से तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, इनिशियल स्पीड बताओ। तो वही क्वेश्चन है, देखो डिस्टेंस कितनी है 72, इनिशियल स्पीड कितनी x, इंक्रीज होकर कितनी होगी x + 6, दोनों में डिफरेंस कितना 6 का, टाइम में डिफरेंस कितना 1 का। तो बस खत्म क्वेश्चन। 72 गुणा में 6 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 6। आप इसके फैक्टर बना लो, बताओ इसको 4 पे काट दें हम, 4 पे काटोगे 6 का डिफरेंस है, ये 18 होएगा, 4 पे डिवाइड करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 24 हो जाएगा। तो देखो आ गया आंसर।
6 का डिफरेंस आ गया ना दोनों में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। 18 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक पर्सन को 360 किलोमीटर जाना है, अगर वो स्पीड को इंक्रीज कर दे 10 से तो वो 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। इनिशियल स्पीड बताओ, तो 360 लिख दो डिस्टेंस की जगह। वहाँ यहाँ पे क्या होता है आपका S1 S2 और दोनों स्पीड का क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस, और मल्टीप्लाई में क्या होता है डिफरेंस इन टाइम। ये फॉर्मूला होता है S1 S2 फॉर्मूला। बताओ इनिशियल स्पीड कितनी है x, मैंने मान ली x। नई स्पीड कितनी होगी x + 10, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 का। टाइम में डिफरेंस कितने का है 3 घंटे का। अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ये क्या हो गया आपका 12 112 120 पे कट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1200 हो गया, और 1200 को आप क्या लिख दो 30 गुणा में 40 लिख दो। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को इन दोनों फैक्टर में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी कितने का चाहिए 10 का। तो यहाँ से छोटी वैल्यू x और यहाँ से छोटी वैल्यू कितनी 30, तो यूजुअल स्पीड कितनी आ गई इसकी 30। आंसर आ गया आपका। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है सेम। एक पर्सन को 540 किलोमीटर जाना है, अगर वो अपनी स्पीड 15 से इंक्रीज कर देता है तो वो 3 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा। इनिशियल स्पीड बताओ। अब तो आई थिंक मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, मैं बस स्टेटमेंट लिख देता हूँ। 540 इनिशियल स्पीड कितनी है x, और इसकी स्पीड 15 बढ़ गई, यानी कि x + 15 होगी नई स्पीड। डिफरेंस कितने का 15 का। ऐसे करके टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया 3 का। अब आप बताओ यहाँ से x की वैल्यू कोई भी बच्चा निकाल देगा, कितनी आएगी 45। अगर नहीं निकाल सकते तो ऑप्शन से पुट भी तो करके देख सकते हो ना भाई। ये इक्वेशन बनाने के बाद भी तो आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो कि x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 45 पुट करके देखोगे सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें है ए बस ट्रेवल 700 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। 700 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर बस का ड्राइवर स्पीड को रिड्यूस कर देता है किससे 20 किलोमीटर पर आवर से, देन द बस विल टेक 4 आवर्स मोर टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। 4 घंटे ज़्यादा लेगी। इनिशियल स्पीड आपको बतानी है, वही सेम क्वेश्चन 700 किलोमीटर है। पहले 3 क्वेश्चन में क्या हुआ था, स्पीड उसने बढ़ाई थी, अब की बार क्या कर दी स्पीड कम कर दी। तो बताओ यूजुअल स्पीड कितनी x, अब की बार इसने स्पीड को कम कर दिया, कितना कम कर दिया 20 से, यानी कि x - 20 कर दिया। डिफरेंस कितने का 20 का। इसकी वजह से वो 4 घंटे ज़्यादा लेती है, मतलब टाइम में डिफरेंस कितना आ गया 4 आवर्स। तो आप बताओ मेरे को 4 से काट दो, ये 7 × 5 = 35 हो गया, और इक्वल टू x × x - 20। 20 का गैप आना चाहिए, सबको पता है 35 गुणा में 70 होता है, नहीं 50 गुणा में 70 होता है ना, 5 × 7 = 35 होते हैं। तो बताओ यहाँ से बड़ी वैल्यू कौन x, यहाँ से बड़ी वैल्यू कौन 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से बड़ी वैल्यू देखनी होती है, x और x - 20 में से बड़ा कौन है बताओ। ये x है ना, और इसमें से बड़ा कौन है ये। आपको क्या निकालनी है प्रारंभिक गति। तो ये 50 किलोमीटर रॉन्ग टाइपिंग है, इसका आंसर क्या आएगा 70, क्योंकि आप खुद देख लो स्पीड को घटाया गया है। स्पीड को घटाओगे तो 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो फिर यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। और आप अगर नहीं श्योर कि इसका आंसर 50 आएगा कि 70 आएगा तो वेरीफाई करके देख लो। पहले 700 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं ये आंसर सही है, ठीक है। तो इसको मैं पहले मेरे वाला आंसर चेक करता हूँ। 70 किलोमीटर मैं कहता हूँ इसकी यूजुअल स्पीड है, तो पहले टाइम लगता था इसका कितना 10 घंटे। अब अगर यूजुअल स्पीड को इसने 20 किलोमीटर कम कर दिया, तो मतलब अब 70 से कितनी होगी 50। अब कितने घंटे लग रहे थे, 14 घंटे लग रहे हैं। 4 घंटे क्या लग रहे हैं ज़्यादा लग रहे हैं ना, और यही तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं। अब आप वाली चेक कर लो 50 किलोमीटर आंसर सही क्यों नहीं है। देख लो 70 को पहले 50 की स्पीड से ट्रैवल करता था, मतलब 14 आवर्स लगते थे। अब अगर 700 को आप ये 20 घटा दोगे तो 50 में से 20 गए तो 30 ही होंगे ना, ये तो पूरा डिवाइड ही नहीं होता। तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस 4 घंटे का कैसे आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक बस को इतने किलोमीटर ट्रैवल करना है, अगर उसकी स्पीड ड्राइवर जो है ना 30 से घटा देता है तो बस को 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। आपको क्या निकालनी है इनिशियल स्पीड, बस इतना ही पढ़ना होता है पेपर के अंदर। 1575 किलोमीटर होगी डिस्टेंस। इनिशियल स्पीड कितनी है x, घटा कितना दिया 30 से, तो नई स्पीड होगी x - 30। कितने का डिफरेंस है 30 का, और टाइम में कितने का डिफरेंस है 6 घंटे का। तो ये आ गया 6 घंटे का डिफरेंस। इसको 5 पे काट दो आप, तो कितना आ गया ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 गुणा में 1575 इक्वल टू x × x - 30। देखो अगर आपको नहीं ऐसे पता लगता कि इनके ऐसे 2 फैक्टर कैसे बनाए जिनमें 30 का डिफरेंस हो, तो आपके सामने ऑप्शन तो रखी हुई है ही, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो कि x की कौन सी वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे। तो x का आंसर क्या आएगा यहाँ से 105 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है मैं उसी को x मानता हूँ, वो इसलिए मानता हूँ ताकि लास्ट में x की उस वैल्यू को रिप्लेस करके मैं देख सकूँ, ठीक है। अगर मान लो फैक्टर बनाने में टाइम लगता है तो रिप्लेस करने में मेरे को नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो आप 80 पुट करोगे, लास्ट के अंदर जिसमें 0 है ना वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आप 80 पुट करोगे, यहाँ से
क्या आएगा 80, और ये 80 में से 30 गए 50, तो जीरो लास्ट में जीरो आएगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 5। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक पुट करके देखनी है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है ये भी। एन एरोप्लेन इज स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर एंड नाउ इट हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर इन गिवन टाइम, सो इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय दिस। मतलब कि एरोप्लेन आधा घंटा लेट उड़ा, लेकिन समय पर पहुंचने के लिए इसको अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा, तो इसकी इनिशियल स्पीड बताओ। तो वही काम है, इनिशियल स्पीड, डिस्टेंस कितनी है बताओ 1500 किलोमीटर, इनिशियल स्पीड कितनी है x, नई स्पीड कितनी होगी x प्लस 250, और डिफरेंस कितना आ गया 250 का, टाइम में डिफरेंस कितना है हाफ एन आवर, मतलब कि 1/2। आप सोल्व कर लो इसको, देखो 1500 और ये 250 गुना में 2 कितना होता है 500, इसको इधर ले आओ आप, x इंटू एक्स प्लस में 250 का गैप होना चाहिए। देखो ये 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं ना, ये 15 पंजे 75 होते हैं, यानी कि 7,50,000 हो गया ये, ठीक है। 7,50,000 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसमें 250 का गैप हो। आप क्या करो 100, देखो 100 की मल्टीप्लाई तो हो ही होगी, तो आप 2.5 का गैप हो ऐसा फैक्टर ढूंढो। 7,50,000 के ऐसे आप क्या बना सकते हो जिसमें 2.5 का गैप हो, इसको आप बना सकते हो 60, और आप बनाओ इसको 75 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिसमें 2.5 का गैप हो, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को 250 का बन जाएगा, ठीक है। तो 2.5 का गैप कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो फैक्टर जिसमें 2.5 का गैप हो। तो आप इसको कर लो, इसके तो बने पड़े हैं 250 का, सीधा ही बन जाएगा ये 1000 और 750 बना दें, ये तो 1000 और 750 बन जाएंगे, है ना। तो क्या कर दो इसको 750 और 1000 कर दो। अगर नहीं भी दिमाग में आता तो ऑप्शन तो है ही आपके सामने, ऑप्शन पुट कर लो। इसमें छोटा ये, इसमें छोटा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने किए S1 S2 फॉर्मूले के ऊपर कुछ बेस्ट अच्छे क्वेश्चन। कल फिर हम एक लेक्चर और करेंगे S1 S2 फॉर्मूला का, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, और फिर थोड़े इस पे जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे S1 S2 का फॉर्मूले का यूज़ करके, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा S1 S2 फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।